वेलकम बैक टू आवर चैनल द लीगलाइट एकेडमी। और आज हम परिणति सीरीज जनरल नॉलेज सेक्शन में करने वाले हैं ज्योग्राफी। जैसे आपको पता होगा, मैंने पिछली 2 वीडियोस रिकॉर्ड करी थी आप लोगों के लिए। वन इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, द अदर इज रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। घबराइए मत, हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और उनके बारे में लगातार नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो व्हेन आई स्टार्ट विद दिस ज्योग्राफी सेक्शन, आई एम टुडे प्रेजेंटिंग बिफोर यू वर्ल्ड ज्योग्राफी। और नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार जरूर करिएगा क्योंकि वो होने वाली है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। सो आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन 2020 ज्योग्राफी में। आज पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इट इज रिवर नाइल। नाइल की लेंथ है 6,850 किलोमीटर्स लॉन्ग। इफ यू नो, अमेज़न जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है और नाइल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी को समझ के चलिएगा। The Tropic of Capricorn passes through which of the following continents? हमें पता है, जब हम एक मैप देखते हैं या एक ग्लोब को डिवाइड करते हैं, वी हैव 0 डिग्री इक्वेटर और जो 23.5 नॉर्थ की लाइन है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो नीचे वाली लाइन है 23.5 नॉर्थ साउथ, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। लेकिन आप लोगों को याद पता होना चाहिए दैट मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर हियर। तो कौन सा कॉन्टिनेंट होगा इसमें से जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करेगी? नॉर्थ अमेरिका तो हमें पता है 23.5 पे आ गया इस साइड। यूरोप एंड एशिया ऑफ कोर्स अगेन 23.5। अगर आपको वहां एनीवे याद नहीं आता है तो याद रखिएगा कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंडिया। सो कौन सा बचा? द ऑप्शन इज सी, विच इज साउथ अमेरिका। यहाँ पर काफी कंट्रीज हैं जैसे पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। Let's see through the next question. Which of the layer of atmosphere contains the ozone in it? So troposphere is not that layer. Mesosphere is just like a blanket. Thermosphere is a layer जहां ions की presentation होती है। और ओजोन को हम approximately 10 to 30 किलोमीटर्स के अंदर पाते हैं, जो कि आती है स्ट्रेटोस्फीयर में। कमेंट करके बताइएगा ओजोन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों अर्थ को ओजोन की जरूरत है। Let's go through the next question. Which of the following is an example of block mountain? अगर आप देखेंगे तो block mountains are the oldest mountain ranges and वो कुछ ऐसे दिखते हैं। So आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से होंगे। हिमालयास हमें पता है are the young fold mountains, same are the Andes. So it is between Rockies and Wolds. It is Wolds because Rockies are also a kind of fold mountain that are not growing, but Vosges or ranges in Europe are the oldest mountain ranges in the world. Block mountain ranges actually. The term monsoon originates from which of the languages? हाँ, monsoon arrives from the word Arabic, जहां पे हम इसे मौसम बोलते हैं। मौसम का मतलब होता है अरबिक में सीजन्स। तो देखा जाए तो मॉनसून हैज बीन अ टर्म फ्रॉम अरबिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप लोग आ पाएंगे आंसर्स पे, इससे ज्यादा। Yes, very important question. The Indian IST is based on which longitude? अच्छा सुनो, पहले बात तो मुझे कमेंट करके बताओ कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं। कमेंट करके बताइएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर आपको पता होगा, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स व्हिच मींस 15 डिग्रीज मेक 1 आवर। सो इस हिसाब से इंडिया के लिए हमने जो IST सेट की है वो 82.5 डिग्री पे है, जो कि मिर्जापुर प्रयागराज से पास होती है। मिर्जापुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अरे कमेंट में बताइए आजकल प्रयागराज में क्या चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में ट्रेंड कर रहा है। हर जगह आप उसके बारे में सुनते रहते हैं।
question, which is the Great Barrier Reef is located in which of the oceans? अगर आपको पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ इस दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने आपको कंट्री बता दी है, इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कोरल रीफ्स होती क्या हैं या वो किस एलिमेंट से बनती हैं। ये साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स का फोकस मरीन कल्चर को बचाने का है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यस, इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन इन और ऑन द एजेस ऑफ द कंट्री ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री होने के साथ साथ क्या है, एक कॉन्टिनेंट भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the soil best suited for cotton cultivation? Yes, हमें पता है एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, लेकिन अगर हम कॉटन को देखें, कॉटन को फ्रॉस्ट फ्रीज डेज की जरूरत होती है अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस। तो ऐसी सॉइल कौन सी है विच इज द ब्लैक सॉइल, जिसे हम रगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और ये पाई जाती है डेक्कन प्लेटू में। इट इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर कॉटन कंजम्पशन and it provides a good amount of water sustainable required for the particular crop. आइए देखते हैं नेक्स्ट सॉइल, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज हो जाती हूँ। The Suez Canal connects which of the two water bodies? The Suez Canal connects the Red Sea, Arabian Sea, Red Sea and the Mediterranean Sea, Ocean, Black Sea and the Caspian Sea. अगर आपको पता होगा, Suez Canal is located in Egypt. It actually makes the way for Egypt in the Arabian Peninsula, so it connects Red Sea with the Mediterranean Sea. ये मैप के क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं मैप्स पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाए और आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली कहीं और से कंटेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द डेल्टा बिफोर मर्जिंग इनटू द सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो इसमें से गैंजेस इज वन ऑफ द रिवर, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जब वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। दिस डेल्टा इज सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके आसपास का रीजन इतना फर्टाइल माना जाता है कि वो एक वर्ल्ड का बेस्ट फर्टाइल एरियाज में भी कंसिडर किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज? पहली बात तो एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं? एक्टिव वॉल्केनोज वो वॉल्केनोज होते हैं जिनके इरप्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर टाइमिंग एंड दे आर स्टिल वेरी एक्टिव। उनका कुछ डेट टाइम नहीं है, लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। हाँ, ये जो कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये सारी कंट्रीज रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड हैं, लेकिन अगर आप न्यूज में देखेंगे तो इट इज इंडोनेशिया विच इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, जिसकी वजह से लास्ट 2 साल पहले इंडोनेशिया की कैपिटल को भी शिफ्ट किया गया था, क्योंकि उस आइलैंड के पास एक एक्टिव वॉल्केनो था। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इंडोनेशिया की करंट कैपिटल क्या है। मैं आपसे इंडोनेशिया से सवाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2025 में हमने इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया था। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें इंडोनेशिया के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? सोचने वाली बात है, आप लोग जरा सोचिए और सवालों पे ध्यान दीजिए। आ गया क्वेश्चन, द टर्म रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद, ये तो मैंने अभी बताया है, विच इज वॉल्केनोज। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामीज आर ऑल द एक्स्ट्रा रिजल्ट्स व्हिच विल हैपन वंस द प्लेट्स विल शिवर, बट वॉल्केनोज हैपन विद द मूविंग आउट ऑफ molten लावा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन कॉज फॉर ओशन करंट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओशन करंट के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ओशन करंट की वजह से विंड इन्फ्लुएंस होती है, जिसकी वजह से मॉनसून्स की ऑनसेटिंग भी इन्फ्लुएंस होती है। ऑफ कोर्स अर्थ रोटेशन। ओशन करंट्स है क्या? इट इज द अंडर वाटर करंट्स विच आर फ्लोइंग अराउंड द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें अर्थ की रोटेशन भी इंपॉर्टेंट एक्शन प्ले करती है, एंड ऑफ कोर्स विंड इज वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सैलिनिटी डिफरेंस मतलब कितना खारा पानी कहाँ है, उसके डिफरेंस के ऊपर भी ओशन करंट जरूर डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाता है डी, ऑल ऑफ दी
above. अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। आपको खाली राइट आंसर नहीं करना होता एग्जाम में, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स के साथ जाना होता है। इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम सबको पता है, इट इज टिबेटन प्लेट्यू। इसी वजह से टिबेटन प्लेट्यू के ऊपर से प्लेन्स भी नहीं फ्लाई करते हैं। आपने कई बार सुना होगा जब प्लेन्स को हमें इंडिया क्रॉस करके दूसरे एज पे जाना होता है, देन वी डाइवर्ट द प्लेन्स। द रीजन बीइंग टिबेटन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू देयर ऑफ द वर्ल्ड। The Konkan coast is located in which of the Indian state? पहली बात तो मैं आपके कमेंट करने के बाद ही मैप्स की वीडियो लाऊंगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैप्स के रिलेशन में तो ये बात याद रखिएगा, कोंकण, कोंकण इज लाइक अ मराठी वर्ड। अगर आपको कुछ भी वहां नहीं आता, कोंकण इज साउंडिंग विथ सिमिलर टू अ मराठी लैंग्वेज टर्म, इट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। कमेंट करके बताइएगा कोंकण के साथ कौन सी कोस्ट है जो महाराष्ट्र के बाद केरला तक कवर करती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, पता होना चाहिए। आजकल वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट बहुत ज्यादा फोकस में है। ज्योग्राफी शॉक फैक्टर होगा इस बार, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होगी। मैं ये बार बार रिपीट करती हूँ, लेकिन फिर भी क्या है ना, बच्चे सुनते थोड़ी हैं आजकल किसी की। Which biome is known as lung of the planet? Very lung of the planet क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इन रिटर्न हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं। टाइगा डेजर्ट तो आपको पता है पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि प्लांट्स बहुत कम होंगे। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ऑक्सीजन दे रही है तो क्या उसके पास सबसे ज्यादा ट्रीज नहीं होने चाहिए? तो अगर आप देखेंगे टुंड्रा रीजन, और ये तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और टियागा में देखा जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना डेंस है कि इवन द लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। अगर आप अमेजॉन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखते हैं तो इतना डेंस है कि सनलाइट भी वहां तक नहीं पहुंचती इनके प्लांट्स की जड़ों तक। तो विच इज गोइंग टू बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? मैंने अभी रिपीट किया है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स को ढूंढना है। The largest desert in the world, ये तो सबको पता होना चाहिए। बताइए लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? इट इज बताइए आप लोग, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा डेजर्ट। क्यों? क्योंकि सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वेयर बाय आप कंट्रीज यहाँ जो कवर होती हैं वो है मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया एसेट्रा। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप गोबी डेजर्ट और सहारा डेजर्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं तो गोबी डेजर्ट इज ऑल्सो वेरी बिग डेजर्ट बट इट इज सेकेंड इन नंबर। कलहारी डेजर्ट के बारे में जरा कमेंट करके बताइए कि वो कहाँ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? घबराइए मत, एक इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैं इंडियन ज्योग्राफी के पे आप सबके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगी। विच इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? इट इज द रिवर कोसी, क्योंकि कोसी अपनी कोर्स ही बदल देती है। जब वो बिहार एंटर होती है तो कई बार वो अपना रास्ता बदल देती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होती है, फ्लड्स आते हैं, इसीलिए उसे और सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सौरो ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं। इंडिया में एक रिवर है जिसको हम सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, तुरंत कॉमेंट करके बताइएगा। Which is the term for the place on the earth's surface directly above the earthquake's origin? देखिए ये अर्थ है, हमें उस पॉइंट को बताना है जो कि अर्थ सरफेस के डायरेक्टली अबव होता है जब अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। सो द ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज हियर, द फर्स्ट पॉइंट इट इज कॉल्ड एज एपीसेंटर। अच्छा, आप लोग कुछ फोकस में कंफ्यूज हो जाएंगे। फोकस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज कवर्ड फ्रॉम दैट एपीसेंटर। कंफ्यूज नहीं होना है टॉपिक्स को,
क्लियरली समझ के चलना है। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। हाँ, आप लोगों ने सोचा होगा मैम करंट्स पे सवाल नहीं पूछेगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग जोन है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली या तो आप वार्म करंट्स याद कर लीजिए या कोल्ड करंट्स याद कर लीजिए, कोई से भी एक करंट्स को डेफिनेटली ढंग से याद कर लीजिए तो आप निकाल पाएंगे इसका आंसर। इट इज कोरोशियो विच इज कॉल्ड, विच इज, अरे बाप रे कहाँ चला जाता है, हाँ, इट इज कोरोशियो विच इज कॉल्ड एज, इट इज नॉट अ कोल्ड करंट बट अ हॉट करंट। अब पहली बात ये सोचेंगे मैम एक हॉट करंट और कोल्ड करंट होता क्या है, जहां से वो ओरिजिनेट होता है और किस तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन को देख के हम कोल्ड करंट या हॉट करंट में डिफरेंशिएशन बता पाते हैं। आइए इसी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टफ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कवर करूंगी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कंटिन्यू वॉचिंग, प्रैक्टिस हार्ड, हैव अ नाइस डे।